सत्यराम दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवतः वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगतः परब्रह्म परात्परं सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादू वंदनम एकोप्यसो रचयितुं जगदण्डकोटिं यशक्तिरस्ति जगदण्डश्चयायदन्तः अण्डान्तरस्थपरमाणुश्चयान्तरस्थं गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। मंचस्थ विराजमान सम्माननीय महंत श्री रामनिवास जी महाराज दादू द्वारा पोधाम, और आज जो यहाँ चहल पहल 7 दिन से देख रहे हैं, इनको गति देने वाले कथा व्यास पर विराजमान सुखदेव दास जी व चेतन दास जी और भी हमारे संत बहुत विराजे हुए हैं। बहुत अच्छा। एक बार गुरुओं की जयकारे बोलेंगे जोर से। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय, दादू दयाल महाराज की जय, किशन देव जी महाराज की जय, दरियाव जी महाराज की जय, हरि रामदास जी महाराज की जय, खेड़ा पर रामदास जी महाराज की जय। सज्जनों, यहाँ प्रतिदिन 1 सप्ताह का सत्संग आप श्रवण कर रहे थे। 1 सप्ताह तक सुखदेव दास जी महाराज के मुखारबिंद से दादू जी महाराज की वाणी श्रवण कर रहे हैं। राम 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 के अलावा क्या श्रवण किया? जो हमारे जीवन का तारक मंत्र है, जो इन महापुरुषों ने सदगुरु कबीर, दादू दयाल, दरियाव जी, हरि रामदास जी इत्यादि के जितने भी हमारे संत हुए हैं, उन्होंने उस परमात्मा का पथ बताया है। पंथ तो अपन ने बना दिया है, अन्यथा पथ जो है रास्ता बता दिया। उस रास्ते का हम अनुसरण करते हैं तो कितनी शांति मिलती है। अरे जैसा कि अभी रामनिवास जी महाराज ने बताया, निगुरा का अंग कृतग्नि का अंग है, तो निंदा करने से तो अपने आत्मिक अशांति ही पैदा होती रहेगी। और हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो ये जिह्वा ऊंची चढ़ती है, कितनी शांति मिलती है। इसलिए महापुरुषों की वाणी कहती है, जिह घर निंदा साधु की सो घर गए समूल, तिनकी नीवन पाइये गावन ठावन धूल। साधु सताए जात है नाम गांव और वंश, पीपा प्रत्यक्ष देख ले रावण कौरव कंस। ये महापुरुषों ने अपनी वाणी यूं ही नहीं दी है, पहले उसकी आत्मानुभूति की है, और आत्मानुभूति के शब्द जो दिए हैं वो निर्भीकता के दिए हैं। आप जानते हैं, जिस समय सदगुरु कबीर साहब हुए, दादू साहब हुए, दरियाव साहब हुए, उस समय एक छत्र राज था, और उस एक छत्र राज में निर्भीकता के शब्द, निडरता के शब्द बोलना यूं ही थोड़ी है। लेकिन संत छके बाणी बके दाबी तबती नाय। संत छकते हैं अर्थात आत्मानुभूति से तृप्त होते हैं तो वाणी बोलते हैं, और ऐसी वाणी शब्द
जो किसी के दबाने से दबने वाले नहीं होते। यदि ऐसे ही शब्द दबते तो सतगुरु कबीर साहब ने कहा, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, अब मुल्ला क्या बाग दे बहरा हुआ खुदाए। हिंदू पक्ष को भी कह दिया, पहान पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते एक चाकी भली पीस खाए संसार। ये उन संतों का निर्भीकता के उपदेश है। यदि उस समय चक्र में ये महापुरुष नहीं होते, आज हमारी जो सामाजिक संरचना है कुछ और ही होती। इस सामाजिक समन्वयता को, सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए इन महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा इनका जो है कीर्ति है। इसलिए युगों युगों तक, शताब्दियों तक इनके महापुरुषों के जयकारे लगते रहेंगे। आप जानते हैं सती सूरा संत ये तो अजर अमर ही होते हैं। इसलिए सज्जनों, अधिक क्या कहेंगे, 7 दिन तक तो सुन ही रहे हैं आप। हमारा कहने का अभिप्राय सुबह ही माननीय बुरखाराम जी ने कहा कि आज तो आपको आना ही है, मैं जो देख लूँगा। तो भी इतनी संख्या वर इतनी वरी मुझको तेरगंज जगह तो छोटी सी है, इतनी संख्या। तो पहले मैं उधर ही देखता हो गया, मुझको कुछ है तो नहीं, फिर इधर देखा तो इतनी भारी भीड़ है, बहुत अच्छा। ये सज्जनों, ये सत्संग के प्रति जागृति का ही भाव है। इन संतों का, इन महापुरुषों का जागृति पैदा करना होता है। उस जागृति पैदा करके महात्मा वाजिंद कहते हैं कि जागहूँ लागहूँ राम और नहीं चित्तरे, हरि चरणन को ध्यान सुधरिए नित्य रे। जीव विलंब पीव दुहाई राम की, हरि हाँ वाजिंद सुख संपत्ति बिना राम नहीं कोई काम की। मनुष्य के पास कितनी सुख संपत्ति हो जाओ, यदि मुख से राम राम का उच्चारण नहीं हो रहा है तो ये सुख संपत्तियां कोई काम आने वाली नहीं है। मैं भगवान की साक्षी से कहता हूँ। कितनी बड़ी दया कर रहे हैं ये। इसलिए मैं यहाँ जो 7 दिन तक कवरेज भी कर रहे पत्रकार महोदय, जो भी हमारे मेड़ता के बाहर के हैं, उनको भी बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इस सत्संग का कार्यक्रम जो आपके बीच हुआ उसका डेली प्रसारण भी होता रहा है। और इन सब के पीछे जो है महंत राम निवास जी का आशीर्वाद, संत चेतन दास जी का आशीर्वाद और पुरघाराम जी की क्रियान्विति, और हमारे बीच संचालक महोदय भी सीताराम जी वास्तव वाले भी बैठे हैं, ये भी अच्छे गायक हैं। और वैसे तो संत मंडली यहाँ बैठी है, सब एक से एक कलाकार ही है। इसलिए सभी को साधुवाद देता हूँ। और हमारे बीच में सम्माननीय पूर्व MLA साहब भी बैठे, सुखराम जी। सभी भक्तों माता बहनों को आशीर्वाद देता हुआ अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। सत्य राम।